नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग पुनः बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले आपका 2 क्लास हो चुका है, तो आप वो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, सहज प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? क्या फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में आपका ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस? ऑक्सीजन। और बोला जाए कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में किस गैस को शामिल किया जाता है या पेड़ पौधे लेते हैं, तो कौन सा लेते हैं? तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कौन करते हैं? तो हरे पेड़ पौधे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की जो मानव शरीर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि यकृत है, लीवर। कौन सा? यकृत। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। फिर है कि पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य क्या कहलाता है? तो पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य जो है सो क्लोरोफिल, जिसको हरित लवक भी बोलते हैं। क्या? हरित लवक। हरित लवक कहलाता है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा आपको। फिर आगे क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण, जो रक्त है उसका शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। कौन? किडनी, यानी गुर्दा करता है। याद रखिएगा, किडनी करता है। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी? आपको बताना है आंसर कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। कौन? वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। ठीक है। फिर आगे प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर कितना होना चाहिए? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान आपका हो जाएगा कि 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। ठीक है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। यहीं पर क्षार का पूछता तो क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, 7 से अधिक होता है क्षार का पीएच मान। ठीक है। फिर उदासीन विलयन का पूछता तो बराबर 7 के हो जाता है। ठीक है। फिर है 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा कौन सा क्षार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, पेट में पाया जाता है, हमारे पेट में के अंदर पाया जाता है HCl। यह जो है अम्ल है, क्षार नहीं है। ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे है कि जल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्या? H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे है कि सोडियम क्लोराइड NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम सामान्य नमक है। क्या? सामान्य नमक है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? तो सामान्य नमक है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल है से जठर रस में पाया जाता है? तो जठर रस में आपका HCl अम्ल पाया जाता है। कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन है से किस कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो माध्यम के घनत्व के कारण होता है। किसके कारण? माध्यम के घनत्व के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, समझ में आया? फिर अगला क्वेश्चन है कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है? जो आवर्धन होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो आवर्धन का सूत्र -V/u होता है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। याद रखिएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक, इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक वाट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का फोकस, जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस कैसा होता है? तो उसका फोकस आभासी होता है। उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता होती है उसका मात्रक मापन क्या है?
तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है, डेसिबल, जिसको डीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।